गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इसके बारे में डाउट्स थे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग में हम 4:1 इस फॉर्म में मल्टीप्लेक्स को लिखा जाता है। मतलब 4:1 या 8:2 3। ठीक है, कुछ भी मतलब कि हम इसको मल्टीप्लेक्स करके 4, जैसे यहाँ पे n इनपुट लाइन्स है, 4 मतलब 4 इनपुट्स हैं, उसको एक लाइन में कंबाइन किया, तो ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर है? 4:1। ठीक है, और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा? 1:4। मतलब कि एक इनपुट लेगा और 4 आउटपुट में उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 इनपुट्स दी हैं, कितनी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 4 इनपुट्स दी हैं और उसको एक आउटपुट लाइन बनाया गया है, मल्टीप्लेक्स किया है, ताकि हम कम्युनिकेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, मैनेजमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। कि 4 इनपुट्स को संभालना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको कैरी करना सब कुछ डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हम उसको मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ नो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज्ड, अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ नहीं करेंगे तो जो डिस्टेंस है उसके लिए हमें डिफरेंट वायर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके कारण की कम्युनिकेशन कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। दिस इज़ नॉट ओनली कॉस्टली, ये कॉस्टली ही नहीं डिफ़िकल्ट भी होता है मैनेज करना। सो मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ की जाती है, देन ओनली 1 लाइन इज़ रिक्वायर्ड। मल्टीप्लेक्सिंग ज़्यादातर तब यूज़ की जाती है जब हमें एक ही कम्युनिकेशन लाइन चाहिए। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन लाइन कॉस्ट, इससे क्या है, लाइन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, हमें लाइन की कॉस्ट नहीं पड़ती ज़्यादा, एंड ऑल्सो इट वुड बी ईजियर टू कीप ट्रैक ऑफ 1 लाइन देन सेवरल लाइन्स। ठीक है, एक लाइन को मैनेज करना ईजी होता है देन मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग की कौन कौन सी टाइप है? फ्रिक्वेंसी डिवीज़न, वेव डिवीज़न, टाइम डिवीज़न। इसके नेम से ही पता चलता है कि ये फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करता है, ठीक है, ये वेव्स को डिवाइड करता है और ये टाइम को डिवाइड करता है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग में 2 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, एनालॉग, डिजिटल। एनालॉग जो सिग्नल्स पे वर्क करती है, डिजिटल जो डिजिट्स 0-1 पे वर्क करती है, 0-1 डिजिट्स होते हैं ना, उन पे वर्क करती है। जो मशीन होती है वो ज़्यादा डिजिटल सिग्नल्स को रिसीव करती है, मतलब कम्युनिकेट उसी की हेल्प से प्रोसेसिंग करती है। एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करती है, बाद में उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है, जो क्या कौन कहता है? मॉडम। ठीक है, मॉडुलेटर क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनालॉग में आती है फ्रिक्वेंसी और वेव, ये दोनों सिग्नल्स पे वर्क करती हैं, जबकि डिजिटल जो है, जो टाइम डिवीज़न है वो डिजिट्स पे वर्क करती है, वो डिजिटल है। ठीक है, टाइम डिवीज़न में भी आगे 2 टाइप्स होती है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो क्लॉक सिग्नल का यूज़ करता है, एसिंक्रोनस जो क्लॉक सिग्नल का यूज़ नहीं करता। ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एनालॉग टेक्निक है। ठीक है, एफडीएम जो है, सिग्नल्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सिग्नल बना देता है, मल्टीप्लेक्स कर देता है उनको। ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, किसी की फ्रिक्वेंसी की रेंज कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, तो उन सभी को मल्टीप्लेक्स करके एक सिंगल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एफडीएम रिक्वायर्स दैट बैंडविड्थ ऑफ लिंक शुड बी ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द वेरियस सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, जो बैंडविड्थ होती है लिंक की वो ज़्यादा होती है देन कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द वेरियस सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, जो बैंडविड्थ होगी लिंक की वो ज़्यादा होगी देन द कंबाइंड बैंडविड्थ, इसीलिए तो हम यूज़ करते हैं कि बैंडविड्थ हमें कम लगे। ठीक है, बैंडविड्थ कम लगी इसीलिए हम फ्रिक्वेंसी डिवीज़न का यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं एक सिग्नल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट सिग्नल्स हैं, इनको मल्टीप्लेक्स किया गया है। ठीक है, बट बीच में हमने एक गार्ड बैंड भी लगाया है। गार्ड बैंड का मतलब क्या है कि बिल्कुल मतलब जब हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल सेंड कर रहे हैं तो ऐसा हो कि कुछ डिफरेंस बीच में एग्जिस्ट करे फ्रिक्वेंसी के, मतलब कुछ दो मतलब जितने भी सिग्नल्स हैं उन आपस में एक दूसरे से इतना भी कंबाइन ना हो जाए कि बाद में पता ही ना चले कि कौन किस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था, कौन किस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल था। तो उसके लिए हम गार्ड बैंड्स का यूज़ करते हैं। दीज चैनल्स आर देन सेपरेटेड बाय द स्ट्रिप्स ऑफ अनयूज्ड बैंडविड्थ। ठीक है, इसमें बैंडविड्थ का यूज़ नहीं होता, ये बस वैसे ही यूज़ किए जाते हैं ताकि सिग्नल्स जो हैं वो ओवरलैप ना कर जाएं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स ना हो जाएं, ताकि कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करे। ठीक है,
यहाँ पे FTM की एप्लीकेशंस क्या है, इसको FM एंड AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में आप देखते ही होंगे कि पहले वाले पुराने सिग्नल्स जो थे अब भी हैं कि कोई रेडियो स्टेशन किस सिग्नल पे फ्रिक्वेंसी का है, कोई रेडियो स्टेशन किस फ्रिक्वेंसी का है, 93.7, 107, मतलब आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर जाते हो तो आपको डिफरेंट रेडियो चैनल मिलता है। तो दैट इज़ रेडियो, दैट इज़ FTM, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न। हमने फ्रिक्वेंसी में डिवाइड किया हुआ है, बट है कम्युनिकेशन लाइन एक ही है, रेडियो एक ही चल रहा है, बट उसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में डिफरेंट चैनल हमें मिल रहे हैं। दैट इज़ फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। AM ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो इस 530 to 1700 किलो हार्ट्स के सिग्नल को लेता है। ठीक है। ऑल दिस फ्रिक्वेंसीज आर मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिटेड इन एयर। जब हम सारे सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स कर देते हैं और उसके बाद उसको एयर में ट्रांसमिट कर देते हैं। जब एयर से ट्रांसमिट करते हैं तो वो जो सिग्नल है रेडियो उसे कैप्चर कर लेता है और हमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे डिफरेंट चैनल को सुनने का मौका मिलता है। ठीक है। रिसीवर रिसीव्स ऑल द सिग्नल्स बैड ट्यून बट ट्यून्स ओनली वन विच इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली FM ब्रॉडकास्टिंग भी ऐसे ही करता है, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को वो लेता है। FDM जो है हमें टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है। टेलीविज़न पे भी जब जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो भी फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से होती है। फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेलीफोन्स ऑल्सो यूज़ FDM। फर्स्ट जनरेशन सेलुलर टेलीफोन भी FDM का यूज़ करते हैं। वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग आगे आता है। वेव डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो एनालॉग टेक्निक है। ये भी WDM इज़ कंसेप्चुअली सिमिलर। ये भी FDM से ही सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, बट इन द सेंस, ठीक है, ये भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के चैनल को मल्टीप्लेक्स कर देता है। ठीक है। WDM जो है डिफरेंट सिग्नल्स कौन कौन से हो सकती है, इसमें ऑप्टिकल और लाइट सिग्नल्स ही हो सकते हैं दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। इसका ये एक मेन पॉइंट क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है कि ये डिफरेंट सिग्नल्स जो होंगे वो ऑप्टिकल सिग्नल्स हो सकते हैं, लाइट सिग्नल्स हो सकते हैं। वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रिक्वेंसी। जो वेव लेंथ होती है वो फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल होती है। जो हम फ्रिक्वेंसी ऊपर करके हैं वेव लेंथ उसका रेसिप्रोकल होती है। जब अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव लेंथ कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी कम होगी तो वेव लेंथ बढ़ेगी। ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। Thus in WDM various light waves from different sources are combined। ठीक है। डिफरेंट सिग्नल सोर्सेज से कंबाइन करके लाइट वेव्स को ये एक सिंगल लाइट सिग्नल बना देते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं, दैट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द चैनल टू रिसीवर, जो चैनल से रिसीवर की ओर जाती है। एट द रिसीवर साइड दिस कॉम्पोजिट लाइट सिग्नल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट लाइट वेव्स बाय डीमल्टीप्लेक्सर। जब हम डीमल्टीप्लेक्सर करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर हो रहा है, डिफरेंट सिग्नल्स कंबाइन होकर एक सिग्नल बन गया। यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर हो रहा है, ये जो एक सिंगल कॉम्पोजिट सिग्नल था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 सिग्नल्स में। ये डीमल्टीप्लेक्सर का काम है। ठीक है। प्रिज्म जो है वो भी एक ऐसा ही काम करता है। आवर वन प्रिज्म इज यूज्ड एट द सेंटर साइड टू परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग एंड अनदर प्रिज्म इज यूज्ड एट रिसीवर साइड दैट परफॉर्म्स डीमल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द यूसेज ऑफ प्रिज्म इज दैट प्रिज्म बेंड्स अ बीम ऑफ लाइट बेस्ड ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की हेल्प से और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेव की हेल्प से ये सिग्नल्स को बेंड कर देता है, मतलब कंबाइन कर देता है एक सिग्नल में। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, सॉनेट सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क एक इसकी एप्लीकेशन है। ये मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ करती हैं जो कि मल्टीप्लेक्स हो जाती है एक में और फिर डीमल्टीप्लेक्स हो जाती है 3 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ये डिजिटल है। ये TDM में चैनल लिंक इज़ नॉट डिवाइडेड। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के बेस पे डिवाइड नहीं किया जाता, टाइम के बेस पे डिवाइड किया जाता है। टोटल टाइम अवेलेबल इस चैनल इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेवरल यूजर्स। ठीक है। हमें पूरी बैंडविड्थ मिलती है चैनल की। ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है। अब जैसे डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट कुछ भी हमने चैनल्स को कंबाइन करना है तो वो हर एक चैनल को कुछ टाइम पीरियड के लिए पूरी बैंडविड्थ मिलेगी। ठीक है। तो इसलिए हम उनके बीच में टाइम को डिवाइड कर देते हैं, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड नहीं करते। ईच यूज़र इज़ एलोकेटेड अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है। उन्हें टाइम स्लॉट मिलता है,
उसी टाइम पीरियड के बीच में वो अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दस ईच सेंडिंग डिवाइस टेक कंट्रोल ऑफ एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द चैनल फॉर द फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो पूरी बैंडविड्थ को कवर करते हैं। DDM में डाटा रेट कैपेसिटी ट्रांसमिशन मीडियम की ग्रेटर होनी चाहिए देन डाटा रिक्वायर्ड बाय सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडियम की डाटा कैपेसिटी ज़्यादा होगी देन सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस की डाटा रेट्स। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की एग्जांपल भी रेडियो में ही आती है। ठीक है, जब हम एक चैनल को में रहते हैं, ठीक है, एक चैनल को हम पूरे अच्छे से सुन रहे हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बीच में न्यूज़ आ रही है, हर एक प्रोग्राम को, हर एक मतलब कोई भी प्रोग्राम्स आते हैं जो रेडियो पे, उनको एक टाइम पीरियड मिला है कि आपने 8 से 9 बजे तक रहना है, आपने 9 से 10 बजे तक रहना है। दैट इज़ टाइम डिवीज़न। हमने उनमें टाइम डिवाइड करती है। ठीक है, ये एग्जांपल है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की। थैंक यू।